आज मैं आपको तुरई की इतनी बेहतरीन सब्ज़ी की रेसिपी बताऊंगी कि जो लोग तुरई नहीं खाते उनकी भी तुरई जो है वो फेवरेट हो जाएगी। ये सब्ज़ी इतनी लाजवाब बनके तैयार होगी। साथ ही साथ मैंने ये कच्चे आम की चटनी बनाई थी मीठी। इसे मुरब्बा भी कह सकते हैं या आप छुंदा भी कह सकते हैं। बहुत टेस्टी बनके तैयार हुई थी। एक बार आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पे डाल रखी है, तो इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, छोटों को प्यार और बड़ों को प्रणाम के साथ ही मैं इस रेसिपी की शुरुआत करती हूँ। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई बैठाई, उसमें बिना तेल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। उसमें मैंने कच्ची मूंगफली डाल दी है भूनने के लिए। इसे हमें धीमे आंच पर भूनना है। तो जब तक मूंगफली भून रही है तब तक मैं जो तुरई है उसे मैं हल्का हल्का सा छील लेती हूँ। तो ये देखिए, तुरई जो है वो दो किस्म की आती है। एक मोटी छिलके वाली आती है जिसका छिलका बहुत कड़ा होता है, और एक ऐसी पतली छिलके वाली आती है। तो पतली छिलके वाली आप जब यूज़ करिएगा तो इसका छिलका आप हल्का हल्का सिर्फ चाकू से निकालिएगा, पूरा इसे क्लीन मत कर दीजिएगा छिलनी से। इससे इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएगी। और जो कड़ी वाली तुरई आती है उससे आप पूरा उसका छिलका उतार सकते हैं। तो देखिए, मूंगफली भी जो है हमारी वो भुन चुकी है। अब इसमें मैंने 4 चम्मच मैंने इसके अंदर सफ़ेद वाले तिल लिए हैं। तो तिल जो है आपको बाद में ही डालना है इसके अंदर, शुरुआत में मूंगफली के साथ मत डालिएगा, क्योंकि तिल बहुत जल्दी भुन जाते हैं और मूंगफली को भुनने में टाइम लगता है। तिल हमें सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, नहीं तो इसका टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाएगा, ये कड़वा हो जाएगा। तो इसको मैं कढ़ाई से तुरंत निकाल ले रही हूँ ताकि और ज़्यादा उसके अंदर ना जले। अब उसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब मैंने उसी कढ़ाई के अंदर सरसों तेल डाला है, और सरसों तेल को हाई फ्लेम पे हम धुआं निकालने तक गरम कर देंगे। और गरम करने के बाद गैस को बंद करके उसे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। अब ये देखिए, जो मसाला है वो भी ठंडा हो गया है अच्छी तरह से। तो उसे सारे मसाले को मैंने मिक्सी में डाल लिया है। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ली हैं, उसको डालकर बिना पानी डाले हमें इसे पीसना है। पानी एक बूंद भी नहीं जानी चाहिए इसके अंदर, बिना पानी डाले से भूनिएगा। अब उस मसाला को मैंने एक थाली में निकाल कर जितने भी बेसिक मसाले होते हैं इसमें मैंने डाला है, जिसमें मैंने 2 चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है, 2 ही बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ली है, आधा चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है। इन सब मसालों को हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें आमचूर हल्का सा एकदम डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा। अब स्वाद अनुसार, मसाले के स्वाद के अनुसार आप इसके अंदर नमक डाल दीजिएगा। और जो सरसों तेल मैंने गरम किया था वो ठंडा हो गया है हल्का सा, तो उस सरसों तेल को हम इसके अंदर डालेंगे। कच्चा तेल इसके अंदर मत डालिएगा, तेल को गरम करने के बाद ही आप इसके अंदर डालिएगा। पानी मत डालिएगा, तेल से ही हमें इसे अच्छी तरह से मिलाना है। तो तेल मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच तेल और डाला है। अब तेल की ही सहायता से हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो ये देखिए, मैं इस तरह से मिला लेती हूँ। तो और मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि अगर आपके पास मूँगफली भुनी हुई है तो आप सिर्फ तिल को ही भूनकर आप उसके अंदर पीस लीजिएगा। अगर भुनी हुई मूँगफली है तब, अगर भुनी मूँगफली नहीं है तो आप भूनकर ही इस मसाले को, इस जैसे मैंने रेडी किया है उस तरह से आप रेडी कर लीजिएगा। अब ये देखिए, इस तरह से मैंने क्या कहते हैं तुरई ली है, उसे मैंने छील के अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद इसके अंदर हम एक चीरा लगाएंगे, और चीरा लगाने के बाद जो मसाला हमने बना के रखा है उस मसाला को तुरई के अंदर हम अच्छे से भरेंगे। एकदम अच्छी तरह से दबा दबा के भरना है ताकि इसके अंदर से मसाला निकले नहीं। तो इस तरह से आप तुरई में नहीं, आप और किसी भी सब्जी को अगर इस तरह से बनाना चाहते हैं, परवल है या पतले वाले जो बैंगन आते हैं वो है, ये मसाला का टेस्ट ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो और कोई भी आप अगर सब्ज़ी इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से अब तुरई के अंदर मैंने सारे मसाले को अच्छी तरह से भर लिया था। भरने के बाद हम इस तरह से इसे पीसेस में काट देंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से सारी तुरई को भरा है, फिर इसी तरह से इसको पीसेस में काट लिया है। इसका ऊपर का, जो ऊपर नीचे का हिस्सा होता है उसे भी हल्का हल्का काट के निकाल लीजिएगा। तो सारी तुरई भर के तैयार हो गई है। हम आगे मसाले की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 प्याज को लिया है। तो प्याज जो है बहुत बड़े साइज़ के नहीं थे, तो मैंने 4 छोटे-छोटे प्याज को लिया है। तो उनको हम चॉपर में काट के चॉप कर लेंगे। और साथ ही साथ हरी मिर्च आप अपनी
टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उतनी हरी मिर्च लीजिएगा। तो प्याज हरी मिर्च डाला है और इसे चॉप करके ही डालिएगा प्याज को, या फिर आप कद्दूकस कर लीजिएगा। मिक्सी में पीस कर मत डालिएगा, क्योंकि मिक्सी का पीसा जो प्याज का पेस्ट होगा वो एकदम बदल जाता है, उससे टेस्ट उतना अच्छा खिल के नहीं आएगा। तो आप कोशिश करिए या फिर कद्दूकस करिए या फिर चॉपर में चॉप कर लीजिए। अब जो तेल ठंडा हुआ था उस तेल को मैंने बचा हुआ था, उसी तेल को मैंने और गरम कर लिया है और सारा प्याज जो है उसके अंदर मैंने डाल दिया है जितना मैंने चॉप किया था। और इसे हम हाई फ्लेम पे भून लेते हैं अच्छी तरह से। तो प्याज हमारा जो है वो भून चुका है। तो और जो मैंने तुरई काट काट के रखी थी उस सारी तुरई को हम इसके अंदर डाल देंगे और हाई फ्लेम पे ही 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम भूनना है। बहुत ही हल्के हाथों से भूनिएगा, तुरई जो है उसका मसाला निकले नहीं और तुरई जो है आपकी टूटे नहीं। तो इस तरह से भून लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर 1 चम्मच छोटा मैंने नमक डाला है। नमक हमने मसाले में भी डाल रखा था, तो नमक आप हिसाब से ही डालिएगा, क्योंकि तुरई की सब्ज़ी जो है वो गल के कम हो जाती है। तो ये देखिए ढक के मैंने इसे 2 मिनट के पका लिया है। जब हल्का सा आपकी तुरई जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी, तब मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर को चॉपर में चॉप करके डाला है। तो टमाटर जो बड़े साइज़ का था इसलिए मैंने 2 ही लिया है, लाल टमाटर एकदम थे। तो इसको मैंने डाल के इसे भी हम हल्के हाथों से चला लेंगे और चलाने के बाद गैस को धीमा करके हम इसे ढक के पकने के लिए रख देते हैं। जब तक ये अच्छी तरह से पक नहीं जाता है तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 चम्मच छोटा मैंने दही लिया है। दही एकदम ताज़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी सब्ज़ी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। फ्रेश ही दही का इस्तेमाल कीजिएगा। और जो मसाला बचा हुआ था वो सारा मसाला मैंने इसके अंदर दही के अंदर डाल दिया है। और डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे, मतलब मसाले को दही में मिला देंगे। तो देखिए मैंने इसे मिला के तैयार कर लिया है। और 1 किलो जो मैंने तुरई ली थी, जो आपको मैंने दिखाया था, उस सारी तुरई का मैंने नहीं बनाया था। मैंने इसमें से 3-4 तुरई हटा के रख दी थी, यानी कि आधा किलो तुरई का ही मैंने यूज़ किया है। ये मसाला आधा किलो तुरई के लिए काफ़ी है। अब मैंने जो दही में जो मसाला मिला के रखा था वो दही वाला मसाला मैंने इसके अंदर डाला है। अब दही वाला मसाला जब डालिएगा तब गैस की आंच को बिल्कुल धीमा रखिएगा और इसको डालने के बाद इसे लगातार चलाना है जब तक कि दही जो है वो तेल ना छोड़ दे। इसलिए हल्के हाथों से आप इसे लगातार चलाइएगा, नहीं तो आपकी दही फट जाएगी और सब्ज़ी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो मैंने इसे 2-3 मिनट के लिए लगातार हाई फ्लेम पे चलाया है। दही डालते समय गैस को धीमा रखिएगा, उसके बाद गैस को बढ़ा के तेज़ करके इसे चला दीजिएगा। ढक कर मैंने सब्ज़ी को अच्छी तरह से पका लिया है 5 मिनट के लिए। तो देखिए सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है और ये सब्ज़ी जो तुरई की बहुत जल्दी गल जाती है। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह से बन गई है। अब हम इसके अंदर धनिया पत्ता डाल देंगे। इसे रोटी, पराठा के चावल किसी के साथ आप खाइए। ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। जो भी तुरई नहीं खाता है आप उसको एक बार इसे बना के खिला दीजिए। ये आप सबको बहुत पसंद आएगी। एक बार आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये लीजिए, पहले एक बार आप खा के बताइए कि सब्ज़ी कैसी बनी थी। कमेंट हमें ज़रूर कर दिएगा। धन्यवाद।